अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है अली हसन। आप देख रहे हैं ट्रेडर बॉय। आज इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं प्राइस एक्शन के बारे में कि प्राइस एक्शन क्या चीज़ होती है। ठीक है, तो ये मेरा वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट टॉपिक है और इसके साथ ही वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक भी है। ठीक है, अगर आज की वीडियो यानी ये वाली वीडियो आप लोग पूरी देख लेते हो और इसको पूरे सही तरीके से समझ लेते हो तो मैं इस चीज़ का दावा देता हूँ कि कभी आप लोग लॉस खा ही नहीं सकते। अब आप लोगों को इस चीज़ के अंदर पता ही नहीं होता कि अप ट्रेंड क्या है, डाउन ट्रेंड क्या है। ठीक है, तो ये आज की जो वीडियो है ना, अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड के बारे में मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा कि किस तरीके से आप लोग डाउन ट्रेंड को फाइंड कर सकते हो और अप ट्रेंड को फाइंड कर सकते हो और किस तरीके से आप लोगों ने इसके अंदर एंट्रीज लगानी होती हैं। तो चलिए सीधा चलते हैं स्क्रीन के ऊपर विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम। अब ये मैंने एक मार्केट स्ट्रक्चर बनाया हुआ है। ठीक है, आप लोग देख सकते हो कि इसके लेफ्ट साइड के ऊपर अप ट्रेंड आ रहा है और राइट साइड के ऊपर डाउन ट्रेंड आ रहा है। मे भी अब मुझे तो ये दिखाई दे रहा है, आप लोगों को शायद लेफ्ट राइट का थोड़ा इश्यू हो जाए, इसको आप लोगों ने टेंशन नहीं लेनी। ठीक है, ये मैंने एक वैसी मार्केट स्ट्रक्चर सा बनाया था आप लोगों को समझाने के लिए। तो सबसे जो पहली बात है यार, आप लोगों को मैं सिखाऊंगा इसके अंदर बेसिक्स, जो कि बहुत ही ज्यादा जरूरी है। आप लोग यार देखते ही नहीं हो बेसिक्स, आप लोगों को सीखना नहीं चाहते, आप लोग बेसिक्स सीखना नहीं चाहते, फिर उसके बाद आप लोग लोगों से सिग्नल्स लेते हो। सिग्नल्स वाले भी अपना देखते हैं यार, वो लोग देखते हैं अपना, आप लोग खुद सीखो। उन्होंने तो फीस लेके निकल जाना है, सारा लॉस आप लोगों को होगा बाद में। असल जो चीज है भाई, आप लोग सीखो। ठीक है, आप लोग सीखोगे तो आप लोग समझोगे, आप लोग प्रैक्टिस करो, फिर आप लोगों को पता चलेगा कि कोई मुश्किल नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, इजी है। ठीक है, अगर आप लोग इसको सही अपना एक काम समझ के सीखते हो ना, फिर ये आप लोगों के लिए बहुत आसान हो जाएगी। ट्रेडिंग कोई मुश्किल काम नहीं है। तो पहले मैं आप लोगों को बेसिक बता देता हूँ, उसके बाद मैं आप लोगों को बताता हूँ एडवांस। ठीक है, तो ठीक है, अब हम लोग सीधा आ गए अपनी स्क्रीन के ऊपर। अब ये देख सकते हो, ये लोअर लो है। ठीक है, ये हायर हाई है। ठीक है, ये हायर हाई है और उसके बाद फिर हायर लो बना है। अब अप ट्रेंड ये आ गया, तो अप ट्रेंड को हम लोग किस तरीके से डिफाइंड करेंगे। हम लोगों ने इस चीज को ये चीज देखनी है कि जैसे मार्केट नीचे से ऊपर की तरफ आती है। ठीक है, तो इसका जो सबसे ऊपर होएगा ना, लाइक जहां तक मार्केट ने आके स्टॉप लिया है, उसके बाद मार्केट जहां से रिजेक्शन हुई है, मार्केट नीचे की तरफ आई है, उसको हम बोलेंगे हायर हाई। उसके बाद जब मार्केट नीचे आती है तो अपना जो पिछला लोअर लो है, जहां से मार्केट ने पंप किया था, उसको ब्रेक नहीं करती, बल्कि उससे पहले ही मार्केट दोबारा से पंप कर जाती है और मार्केट उसको दोबारा से पंप करती है। और उसके बाद मार्केट जो सबसे पहले हमारा हायर हाई जहां तक रेट गया था, उसको अगर ये ब्रेक करती है मार्केट, ठीक है, लाइक यहां से मार्केट ने इसको ब्रेक किया, बल्कि इसको कोई रेसिस्टेंस नहीं समझा, बल्कि इसको ब्रेक किया। ठीक है, इसको ब्रेक करके मार्केट ऊपर निकल गई, तो हम लोगों को ये पता चल जाएगा कि ये इसका हायर लो है। ठीक है, हायर हाई हम लोगों को कैसे पता चलेगा, मार्केट जहां तक पहुंची है उसके बाद वहां से मार्केट को रिजेक्शन मिली, उसके बाद मार्केट नीचे को आने लगी, तो हम लोग ये समझेंगे कि ये हायर हाई है। उसके बाद फिर हायर लो से जिधर से मार्केट दोबारा से पंप करके ऊपर जाएगी, तो उसको हम लोग समझेंगे कि ये हायर लो है, बल्कि इसने लोअर लो को ब्रेक नहीं किया। लाइक अगर हम लोग समझेंगे कि यार यहाँ से मार्केट ने पंप किया था, ठीक है, मार्केट ने किया था यहाँ से पंप, अब मार्केट दोबारा आके यहाँ पे टच करेगी, फिर तो हम लोग इसको कहेंगे सपोर्ट है। बट मार्केट ने इसको टच नहीं किया और यहाँ से ही मार्केट ऊपर को निकल गई। ठीक है, तो फिर ये हमारा हायर लो है और उसके बाद मार्केट जैसे इसको ब्रेक करके निकलती है, उसके बाद मार्केट यहाँ तक आती है, इसको भी हम लोग बोलेंगे हायर हाई। ये हमारा अगला हायर हाई होएगा, यानी कि फिर ये हमारी स्ट्रॉन्ग जो डिमांड होएगी ना, स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन जो होएगा हमारा, वो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर मार्केट ने दोबारा से नीचे को आया और मार्केट इसको बल्कि नहीं तोड़ पाया। ठीक है, उसके बाद हमारा जो है वो स्ट्रॉन्ग ये बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद मार्केट ने इसको भी नहीं तोड़ा, बल्कि इसके भी ऊपर से होके निकल गया। ठीक है, मार्केट यहाँ से होके निकल गई ऊपर और इसको भी ब्रेक करके ऊपर चल गई, तो ये अब हमारा नेक्स्ट हायर हाई बन गया। तो इस चीज को हम लोग कहते हैं अप ट्रेंड। लाइक मार्केट यूं करके जा रही हो, ठीक है, इसको बोलते हैं अप ट्रेंड। और ये जिस तरह आप लोग देख रहे हो, इसी तरीके से जब मार्केट नीचे को ऐसे आती है तो इसको हम लोग बोलते हैं डाउन ट्रेंड। और इसके अंदर भी आप लोगों को एक सीक्रेट बता देता हूँ, ठीक है, आप लोगों को एक टिप दे देता हूँ। जब भी मार्केट जिस ट्रेंड के साथ जा रही हो, लाइक अगर मार्केट अप ट्रेंड में जा रही हो, तो कभी आप लोगों ने डाउन ट्रेंड की ट्रेड ना लो, हमेशा अप ट्रेंड की लो। क्योंकि अप ट्रेंड पे जब भी मार्केट जा रही होती है तो उसके ज्यादा चांसेस होते हैं मार्केट स्पीड में ऊपर की तरफ ग्रो करती है, नीचे की तरफ नहीं आती। ठीक है, और इसी तरीके से अगर आप डाउन ट्रेंड के देख रहे हो कि डाउन ट्रेंड आ रहा है मार्केट के अंदर, तो फिर आप लोग शॉर्ट की ट्रेड लो, आप लोग कभी भी लॉन्ग की ट्रेड ना लो। अब इसके अंदर मैं आप लोगों को ये भी बता देता हूँ कि यार देखो, ये जो अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड है, ठीक है, इसको जो सबसे बेहतरीन जो एनालिसिस होता है ना, इसका 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे होता है या तो फिर 1 दिन के टाइम फ्रेम पे होता है। बाकी आप अगर 15 मिनट के हिसाब से देखोगे ना, तो वो आपको इधर भी नजर आएगा। ठीक है, इधर से मार्केट यूं ऊपर नीचे होके जाती रहेगी। ठीक है,
इस तरीके से, और फिर इस तरीके से ये अपना लोअर लो और लोअर हाई भी बनाती जाएगी, लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई, और इधर मार्केट अपना हायर हाई हायर लो हायर हाई हायर लो, फिर हायर हाई, फिर हायर लो, फिर हायर हाई, फिर हायर लो, फिर हायर हाई। ठीक है, इस तरीके से मार्केट अंदर भी बनाती जाएगी। इसको हम लोग बोलते हैं इंटरनल स्ट्रक्चर। ठीक है, ये हमारा इंटरनल स्ट्रक्चर रहेगा। अगर इसके अलावा हम लोग इसको 4 घंटे या 1 दिन के टाइम फ्रेम के ऊपर देखते हैं तो ये सबसे बेस्ट है, और इसके अंदर मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि जब भी मार्केट इस पॉइंट पे पहुंचे या इस पॉइंट पे पहुंचे तो उसके बाद आप लोगों को एक बहुत ही अच्छा और तगड़ा प्रॉफिट हो सकता है, और आप लोग मंथली बेसिस के हिसाब से आप लोग एक अच्छी इनकम जनरेट कर सकते हो। ठीक है, तो ये था बेसिक, जिसके अंदर मैंने आप लोगों को बता दिया कि लोअर लो क्या होता है, हायर हाई क्या होता है, फिर हायर लो क्या होता है, फिर हायर हाई और हायर लो। ठीक है, और इसी तरीके से ये लोअर लो है और ये लोअर हाई है, फिर ये लोअर लो है और ये लोअर हाई है और ये लोअर लोअर है। मे भी शायद आप लोगों को इस चीज का पहले से पता हो। ठीक है, क्योंकि ये बेसिक थी बात। अब हम लोग आ जाते हैं सीधा, ठीक है, एडवांस बातों के ऊपर कि एडवांस बात इसके अंदर क्या चीज है। अब इसके अंदर आप लोगों ने ये चीज सीखनी है कि यार देखो, अब लोग इस चीज को समझते हैं कि ठीक है लोअर लो बना है, अब हायर हाई बनने के बाद फिर हायर लो बना है और फिर मार्केट जा रही है ऊपर को, फिर अगेन हायर लो बना है, अब मार्केट दोबारा से हायर हाई की तरफ जाएगी, इसके बाद मार्केट हो सकता है। ठीक है, अब देखो, अब हम लोगों ने इस चीज को कैसे डिफाइन करना है कि हमारा जो है, जो हमारा अप ट्रेंड चल रहा था, इसका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किस तरीके से हुआ है, इसका ट्रेंड चेंज कैसे हुआ है। ठीक है, तो जब मार्केट ऊपर हायर हाई नया बनाती है, उसके बाद मार्केट इधर से अगर वापस पंप करती है ऊपर को, फिर तो ये नीचे वाला जो है, ठीक है, ये हमारा नया बनेगा हायर लो, ये वाला एरिया। अगर तो इसको इसने मार्केट ने पंप ना, यानी कि इसको अगर मार्केट इधर से इसको पंप नहीं करती, ठीक है, मार्केट इधर से आती है और इसको ब्रेक कर देती है। लाइक ये हमारी लास्ट टाइम जो बनी थी स्ट्रॉन्ग डिमांड वाला, ठीक है, ये स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन जो था हमारा, अगर इसको ये ब्रेक कर देती है, थोड़ा सा भी नीचे आ जाती है, ठीक है, लाइक इस तरीके से मार्केट नीचे आ जाती है, अब हमारा जो है ना वो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। ठीक है, वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। अब मार्केट ने इसको इधर से ब्रेक कर दिया, ठीक है, और ये हमारा हो गया ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। अब क्या होता है, अक्सर के मार्केट, अक्सर नहीं होता बल्कि होता ही यही है, ठीक है, मार्केट यहाँ से दोबारा पंप करती है। ठीक है, अब मार्केट जब दोबारा यहाँ से पंप करके इसको, ठीक है, ये अब रेजिस्टेंस का काम करेगी, बट मार्केट क्या करेगी, इसको थोड़ा सा ऊपर जाएगी, ब्रेक करेगी, उसके बाद मार्केट नीचे जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है, जैसी मार्केट दोबारा से पंप करती है यहाँ से और ये रेजिस्टेंस को ब्रेक करके मार्केट थोड़ी सी ऊपर जाती है, अगेन जो है ना वहाँ हम पागल हो जाती है, वो कहती है जी अप ट्रेंड दोबारा से शुरू हो गया, मार्केट अब दोबारा से ऊपर जाने लगी है, जल्दी जल्दी से इधर से एंट्रियाँ ले लो। हम लोग ऊपर की लगाते हैं और नीचे ये लगा देते हैं स्टॉप लॉस अपना, जिसकी वजह से नीचे टारगेट हिट हो जाता है। अब जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख रहे हो कि ये हायर हाई है, ठीक है, जैसे फर्ज करो ये हायर हाई बना, ये हायर हाई है, उसके बाद नीचे लोअर लो बना, जैसे कि ये एक लोअर लो बन गया। ठीक है, अब लोअर लो के बाद लोअर हाई भी तो बनाना है मार्केट ने, तो वो लोअर हाई बनाने के लिए मार्केट यहाँ तक पहुँचती है। आप लोग समझ जाते हो यहाँ से कि अब मार्केट में जाना ऊपर की तरफ, ऐसा नहीं है, मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ नहीं जाती, बल्कि मार्केट इसको टच करके अपना हायर लो बना के उसके बाद मार्केट ने नीचे की तरफ आना है। अब ये मैं आप लोगों को लाइव चार्ट के ऊपर भी सारी एग्जांपल्स दूंगा, अभी मैं आप लोगों को वैसे ही बता रहा हूँ, इस तरह खुद से बना के कि आप लोग समझो इस चीज़ को, इजी टू अंडरस्टैंड हो आप लोगों के लिए, ताकि आप लोग समझ सको इस चीज़ को। ठीक है, अब इसी तरीके से मार्केट यूँ आएगी, फिर उसके बाद मार्केट इसी तरीके से अगेन अपना यूँ बनाएगी, ठीक है, ये बनाएगी, उसके बाद नीचे जाएगी और ये हमारा क्या हो जाएगा, हमारा डाउन ट्रेंड शुरू हो जाएगा। ठीक है, ये आप लोगों को समझ आ गई। उसके बाद एक और चीज़ मैं आप लोगों को बता देता हूँ। ठीक है, अब इसके अंदर ये चीज़ है कि आप लोग ये चीज़ समझते होंगे कि यार अब हम लोग इस चीज़ को कैसे डिफाइन करें कि ये कितना चौड़ाई में होना चाहिए, कितना लंबाई में होना चाहिए। तो ये मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि आप लोगों ने इसकी जो है ना, जो हमारा इस साइड पे लाइक जो हायर लो हमारा बनेगा ना, अब ये ऐसा भी नहीं है कि आप लोगों को डायरेक्ट इधर टच करेगी मार्केट ऊपर निकल जाएगी, अक्सर मार्केट कंसोलिडेशन में आ जाती है। ठीक है, कंसोलिडेशन क्या होती है वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। कंसोलिडेशन होती है, मार्केट यूं करने लग जाती है, लाइक ये मार्केट नीचे को आई, ठीक है, उसके बाद मार्केट इस तरह ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, फिर उसके बाद मार्केट इस तरीके से पंप करेगी। ठीक है, तो ये जो हमारा होता है ना, इसको हम बोलते हैं कंसोलिडेशन। मार्केट कंफ्यूज होती है, उसको समझ नहीं आ रही होती, उस टाइम पे हम लोग बाइंग करें या सेलिंग करें, क्या करें क्या हम लोग। ठीक है, और फिर उसके बाद मार्केट यहाँ से जैसी पंप करती है, जिस जगह से मार्केट पंप करती है अपना कॉन्ट्रैक्शन जोन को तोड़ के, इस चीज को हम लोग कॉन्ट्रैक्शन भी बोलते हैं। ठीक है, और ये हमारे डिमांड जोन भी होता है। तो इसको जैसी मार्केट इसको तोड़ती है, कॉन्ट्रैक्शन जोन को तोड़ती है, जो उसकी लास्ट वैल्यू होगी, जिसको हम लोग समझेंगे कि यार पीछे से तो मार्केट कंसोलिडेशन कर रही थी, बट यहाँ पे आके कोई तगड़ा
तगड़ा काम हुआ है ऐसा कि कैंडल ने ऐसा तगड़ी कैंडल्स बनी है जिन्होंने मार्केट को इधर से ब्रेक कर दिया, बल्कि कंसोलिडेशन को ब्रेक किया, कॉन्ट्रैक्शन को ब्रेक किया और मार्केट ऊपर को पंप की। तो हम लोग क्या करेंगे, अगर तो कैंडल बहुत बड़ी आई है नीचे को तो हम लोग उसकी विक ले लेंगे, ठीक है। अगर तो कैंडल नॉर्मल है तो फिर हम लोग हाफ कैंडल लेंगे। कैंडल बड़ी ही है पर लेकिन उसकी विक नहीं है ज़्यादा बड़ी, तो हम लोग हाफ कैंडल को लेंगे। अगर बहुत छोटी छोटी कैंडल नहीं है तो हम लोग कम से कम 2 कैंडल्स इधर लेंगे, ठीक है। कम से कम 2 कैंडल्स हम लोग यहाँ पे लेंगे और फिर उसके बाद हम लोग अपना ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनाएंगे, ठीक है। ये स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से ये चीज़ बनती है और इसी तरीके से ऊपर से भी यूं ही बनेगा कि आप लोगों ने ऊपर से भी इसी तरीके से करना है कि एक विक को लेना है। अगर लंबी कैंडल है तो एक विक को लोगे, अगर आप लोगों की छोटी छोटी कैंडल्स ऊपर को बनी है तो फिर आप लोग 2 कैंडल्स को लोगे। कम से कम 2 कैंडल्स को लेना है, ज़्यादा से ज़्यादा भी 2 ही कैंडल को लेना है। इसके अंदर 2 से ज़्यादा ना ही लो तो अच्छी बात है। और दूसरी बात ये कि अगर कैंडल बड़ी हो जाती है तो विक ले लो या हाफ कैंडल ले लो पूरी, यानी विक समेत हाफ कैंडल। इस तरीके से हम लोग इस चीज़ को डिफाइन करते हैं, ठीक है। ये भी आप लोगों को समझ आ गई है कि किस तरीके से बनाते हैं हम लोग। अब हम लोग आ जाते हैं डाउन ट्रेंड की तरफ कि डाउन ट्रेंड किस तरीके से होता है। ये मैंने आप लोगों को इधर एग्जांपल दे दिया वैसे कि किस तरीके से डाउन ट्रेंड बनता है, पर लेकिन फिर दोबारा से आप लोगों को बता देता हूँ डाउन ट्रेंड बनने का क्या तरीका होता है। जब मार्केट ऊपर से नीचे की तरफ आती है तो लोअर लो बनाती है। जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि मार्केट ने इसको ब्रेक किया, ठीक है। जैसे ही मार्केट ने इसको ब्रेक किया, मार्केट नीचे आई, मार्केट ने एक लोअर लो बनाया, उसके बाद मार्केट दोबारा से पंप करती है लोअर हाई बनाने के लिए, ठीक है। तो मार्केट इधर से पंप करेगी हल्का सा ऊपर, एक लोअर हाई बनाएगी। लोअर हाई बनाने के बाद मार्केट दोबारा से नीचे आएगी लोअर लो पे, ठीक है। इधर से मार्केट ने लोअर हाई बनाया, उसके बाद मार्केट लोअर लो पे आई, फिर मार्केट ने ऊपर लोअर हाई बनाया, फिर ज़्यादा लोअर लो बनाया, ठीक है। इस तरीके से मार्केट ने काम करना है और इधर भी हम लोग यही चीज़ करेंगे, ठीक है। कि जो इसकी जो स्ट्रॉन्ग डिमांड है ना, ठीक है, वो ये वाली होगी, ये वाली, ठीक है। अब मैं आप लोगों को ऑप्शन बता देता हूँ। 2 ऑप्शन होते हैं जहाँ से आप लोगों ने एंट्री लेनी होती है। एंट्री हम लोग कहाँ से लें आखिर, ठीक है। एंट्री 2 जगह से लेनी बनती है हमारी, ठीक है। अब फर्ज करो ये थोड़ा सा नीचे मैं इसको कर देता हूँ, मैंने ज़्यादा इस तरह बनाया हुआ है। इसको मैं कर देता हूँ यूँ, यूँ इसको मैं इधर कर देता हूँ और इसको मैं कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। अब फर्ज करो मार्केट यहाँ पे आती है, मार्केट ने लोअर लो बनाया। अब जो हमारा था ना, ठीक है, लोअर लो पुराना, उसको हम लोगों ने एक एज अ रेसिस्टेंस खींच लिया, ठीक है। ये हमारा एक डिमांड जोन आ गया, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने क्या करना है कि एक हम लोगों की एंट्री बनती है यहाँ पे, ठीक है। शॉर्ट की अब एंट्री लेंगे हम लोग, इधर से लॉन्ग की नहीं लेंगे। एक हमारी बनती है एंट्री यहाँ पे, इधर आप लोगों ने हल्का सा लगा देना एक स्टॉप लॉस, ठीक है। कह लो 1% का स्टॉप लॉस लगा दो। $100 लगाते हो ना तो 1% का आप लोगों ने क्या लगाना है, स्टॉप लॉस लगा देना है, ठीक है। इधर से आप लोगों ने 1% का स्टॉप लॉस लगा दिया। उसके बाद मार्केट इधर से नीचे जाएगी तो ठीक है, अगर नहीं जाती आप लोगों का स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, ठीक है। तो फिर आप लोगों ने स्टॉप लॉस हिट करवा लिया। अब आप लोगों ने वेट करना मार्केट के यहाँ तक आने का, ठीक है, कि मार्केट यहाँ तक आएगी। उसके बाद इसको हल्का सा टच करेगी, इसके ऊपर आप लोगों ने 1% का या उससे कम का स्टॉप लॉस लगा देना, ठीक है। कि यहाँ से मार्केट इसको टच करके आएगी नीचे और फर्ज करो इसको मार्केट इधर से आके टच करेगी, इसको टच करके हल्का से इसको टच करेगा, ठीक है। जैसे इधर हम लोगों की एक बनती है, 1-2 कैंडल्स मैंने आप लोगों को बताया 2 कैंडल्स बन जाती हैं, उसको आके मार्केट इधर से हल्का सा टच करती है, इसकी विक टच होती है। उसके बाद जैसे ही मार्केट नीचे की तरफ आएगी, ठीक है, आप लोगों ने इधर से एंट्री ले लेनी है और फिर चेक करो आप लोगों को इतना बड़ा एक अच्छा प्रॉफिट, ठीक है, बहुत मज़े का प्रॉफिट होता है। ये देख सकते हो जैसे 10% का प्रॉफिट हो रहा है यहाँ से और 1% का स्टॉप लॉस, यानी कि इंतहाई सबसे अच्छी जो इधर ट्रेड्स लगती हैं ना वो इस तरीके से लगती हैं अगर आप इस तरह लगाओ। बल्कि दरमियान में जो हम लोग ट्रेड्स लगा रहे होते हैं ना उनका अक्सर वो गलत भी हो जाती हैं। जिस तरह हायर हाई और लोअर लो बनता है ना, इस तरीके से जो दरमियान में इंटरनल स्ट्रक्चर के अंदर जो बनती है ना जितनी भी, इस तरीके से लोअर लो, हायर हाई और लोअर हाई और हायर लो, ठीक है, वो अक्सर गलत भी हो जाती हैं। बट जो आपका लॉन्ग टाइम होएगा वो 4 घंटे का या 1 दिन का, उसके अंदर ये गलत होने के चांसेस इसके बहुत कम है, 1% होंगे। 100 में से 1% गलत होने के चांसेस हैं। वैसे ये 100% काम करती हैं, ठीक है। अब फर्ज करो यहाँ से भी मार्केट इधर तक पहुँचती नहीं है, मार्केट क्या करती है, ठीक है, मार्केट यहाँ तक नहीं पहुंचती, मार्केट यहाँ पे आती है और इधर से मार्केट दोबारा नीचे को चल जाती है। तो जैसे ही मार्केट दोबारा इस जोन के अंदर आए तो फिर आप लोगों ने समझ आना है कि ठीक है मार्केट अब जाने लगी यहाँ से नीचे। इसको मार्केट हल्का सा टच करेगी लाइक, ठीक है, मार्केट ने क्या करना है, इधर आई है, इधर से मार्केट इसको हल्का सा टच करेगी, सपोर्ट का काम करेगी, दोबारा ऊपर जाएगी। इधर से आप लोग एंट्रियाँ ले लो, ठीक है, ये वाली जगह से आपने एंट्री लेनी है नीचे की शॉर्ट की और उसके बाद मार्केट ने यूँ जाना है, ठीक है।
यूं फिर मार्केट आएगी नीचे की तरफ इस तरीके से। तो आप लोगों ने मार्केट को ना इस तरीके से गौर करना होता है कि मार्केट क्या कर रही है, और ये आप लोग लाइव चार्ट के ऊपर जाके प्रैक्टिस कर सकते हो। आप लोग देख सकते हो क्या मार्केट वाकई इस तरह के काम कर रही है, मार्केट में ये कुछ होता है इस तरीके से। तो मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये भी समझ आ गई होगी कि लोअर हाई और लोअर लो किस तरीके से बनता है, और किस तरीके से हम लोगों ने एंट्रीज लगानी होती है, और कहाँ कहाँ पे एंट्री लगानी होती है, और किस तरीके से कंसोलिडेशन चलती है मार्केट के अंदर। ठीक है, अब मार्केट स्ट्रक्चर तो आप लोगों को समझ आ गई, अप ट्रेंड किस तरह चलता है और डाउन ट्रेंड किस तरीके से चलता है, और कहाँ से हम लोगों ने एंट्री लेनी है, कौन सा डिमांड जोन कहाँ पे बनता है और कैसे बनाते हैं। ठीक है, अब मैं आप लोगों को लाइव ले आता हूँ। ठीक है, ये मैंने एक बनाया हुआ है पहले से ही। ठीक है, ये मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, मैंने पहले ही बनाया हुआ है कि मार्केट ने कितना बेहतरीन काम किया हुआ है। ठीक है, ये देख सकते हो। अब यहाँ पे मार्केट का था लोअर लो। ठीक है, ये मार्केट का लोअर लो है और ये मार्केट का हायर हाई है। अच्छा, अब इसके अंदर आप लोगों ने एक चीज लाजमी देखनी है कि आप फर्ज करो इधर से लोअर लो बना है, ये किसका हायर हाई बन गया, उसके बाद ये दोबारा से हायर लो बन गया। ठीक है, ये इसके दोबारा से एक हायर लो बना। ठीक है, नीचे ये मार्केट हायर लो बना के अब मार्केट जब दोबारा अगेन ऊपर जा रही है, तो आप लोगों ने इस चीज को लाजमी देखना है। आप लोगों ने ये नहीं करना कि आप फर्ज करो मार्केट यहाँ तक आई है। ठीक है, ये बिल्कुल इसकी जो बॉडी है उसके बराबर तक मार्केट फर्ज करो आए, उसके बाद उसके ऊपर एक लंबी विक छोड़ दे मार्केट। तो वो जो विक होती है ना, विक को आप लोगों ने कंसीडर नहीं करना इस चीज़ के अंदर। बॉडी अगर ऊपर जाती है ना पिछले हायर हाई से नेक्स्ट हायर हाई के अंदर, अगर बॉडी ऊपर को जाती है मार्केट की, तो फिर हम लोगों ने इस चीज़ को समझना है कि ये अब नया हायर हाई बन गया है। ठीक है, अब ये देख सकते हो इधर मार्केट आई है। ठीक है, अब फर्ज करो ये देखो इसकी जो बॉडी है, इसकी बॉडी और इसकी विक आपस में टच हो रही है, तो इसको हम लोग लेंगे क्योंकि इसकी बॉडी तो ऊपर ही है, विक इसकी नीचे है बट इसकी बॉडी ऊपर है। ठीक है, ये देख सकते हो बॉडी ऊपर है और इसकी बॉडी नीचे है। अब ये देखो मार्केट ने इधर से लोअर लो बनाया, हायर हाई हायर लो हायर हाई हायर लो हायर हाई हायर लो। तो क्या कर रही है मार्केट, हायर हाई बनाया, फिर हायर लो बनाया, फिर मार्केट ने हायर हाई बनाया। ठीक है, तो ये काम देखो मार्केट ने कितना बेहतरीन किया हुआ। अब ये 4 घंटे का, ठीक है, 4 घंटे के टाइम फ्रेम के ऊपर है। अब अगर इसको मैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे ले जाऊँ तो मार्केट ने कितनी दफ़ा किया होना ऊपर नीचे। जैसे फर्ज करो मार्केट ऊपर गई नीचे आई, ऊपर गई नीचे आई, ऊपर गई नीचे आई, ऊपर गई नीचे आई, तो वो जो 15 मिनट का टाइम फ्रेम है उसके अंदर ये आपका गलत भी हो सकता है, बट जो लंबे टाइम फ्रेम के अंदर है ना, उसके अंदर ये गलत होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। ठीक है, अब ये देखो मार्केट का जो हायर लो बना था सबसे पहले, वो बना था ये वाला जो लास्ट हायर लो। ठीक है, इसको मैं लगा देता हूँ एक एज अ लॉन्ग। ठीक है, इसको मैंने इसको किस तरीके से हम लोगों ने लगाना है, जैसे कि मैंने आप लोगों को बोला था, आप लोगों ने इसको लगाना है जो लास्ट कैंडल है जिसकी वजह से इसने पंप किया है, वो है ये वाली कैंडल। ठीक है, इसको मैं लूँगा ये इतना, पूरा एक वीक हम लोगों ने इसको ले लिया। ठीक है, अब ये काम देगी। ठीक है, ये देखो इसने आगे भी काम दिया हुआ है। ठीक है, अब देखो मार्केट इधर से हायर लो बना है, मार्केट इधर से आई है, हायर हाई बना है, हायर हाई के बाद मार्केट नीचे की तरफ गई है। जैसे ही मार्केट नीचे की इसको ब्रेक किया, अब हम लोग समझ गए कि मार्केट जो है ना नीचे की तरफ आने लगी है। ठीक है, अब जैसे ही मार्केट नीचे की तरफ आई है, अब हम लोग समझ गए कि अब लोअर लो मार्केट ने ये नया बना लिया है। अब जैसे ही मार्केट ने नया लोअर लो बनाया, अब मार्केट दोबारा से अगेन पंप करने लगी है। ठीक है, अब मार्केट ने अगेन दोबारा से पंप किया, तो हम लोग इधर ये नहीं समझेंगे कि यार मार्केट का दोबारा से मार्केट अब करने लगी पंप, इतना तो मार्केट नीचे गिरी है, अब लोग दोबारा इधर से सेलिंग करेंगे तो हम लोग भी इधर से सेल करके ऊपर की ट्रेड लगा देते हैं। ऐसा नहीं आप लोगों ने करना। अब मार्केट ने बनाना है लोअर हाई अपना। ठीक है, तो ये देखो मार्केट हमने एक लोअर हाई बनाया, उसके बाद दोबारा मार्केट नीचे की तरफ डाउन गई है, फिर मार्केट ने लोअर लो बनाया। अब इधर क्या हुआ, इधर मार्केट ने दोबारा इसको ब्रेक कर दिया। ठीक है, जो अब हमारा जो बना हुआ था लोअर लोअर हाई जो हमारा बना था ये वाला, एक मिनट, ये जो हमारा लोअर हाई बना था, ठीक है, इसको कर दिया है मार्केट ने ब्रेक। ये देखो इसको मार्केट ने यहाँ से किया जैसे ही ब्रेक। ठीक है, उसके बाद हमारा हायर हाई अगेन बन गया। जैसे ही हायर हाई बना उसके बाद दोबारा से मार्केट नीचे की तरफ आके गिरी है। ठीक है, जो मार्केट मेकर बैठे होते हैं वो इस चीज़ को करते हैं। ठीक है, अब ये जो है ना ये वाला टॉपिक मैं आप लोगों को अगली आने वाली वीडियो के अंदर बताऊंगा कि ये किस तरीके से मार्केट मेकर ये हम लोगों को लिक्विडिटी दिखाते हैं, उसके बाद फिर वो अपने हिसाब से चलते हैं। ठीक है, तो जो आज का जो मेन टॉपिक था ना वो मेरा ये था कि आप लोगों को मैं समझा सकूँ कि हायर हाई और हायर लो क्या चीज़ होती है, और अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड क्या होता है, और आप लोगों ने किस तरीके से इसके अंदर आप लोगों ने चलना होता है। ठीक है, इसके बगैर आप लोग अगर चलते हो तो फिर आप लोगों के लॉस होने के ज़्यादा चांस होते हैं। ठीक है, जैसे अब देखो इसकी ये पूरी वीक थी जिसके अंदर एक बहुत
तगड़े किस्म का था, ठीक है। तो मार्केट ने इसको दोबारा से आके टच किया। अब हम लोग इसको पूरी वीक नहीं लेंगे, बहुत लंबी वीक है, ठीक है। इसको हम लोग हाफ वीक ले लेते हैं। अब जैसे इसको हम लोग हाफ वीक लेंगे तो चेक करो मार्केट ने क्या किया। मार्केट ने इसको आके टच किया, उसके बाद मार्केट हल्की सी कंसोलिडेशन में रही है, उसके बाद मार्केट अगेन पंप की है। फिर उसके बाद जिस कैंडल की वजह से मार्केट ने पंप किया, ठीक है, उस कैंडल को फिर से हम लोग हाफ कैंडल एज अ डिमांड जोन लेंगे, ठीक है। अब देखो इसको हम लोगों ने दोबारा से डिमांड जोन लिया इसकी हाफ कैंडल को। फिर चेक करो मार्केट इसको इसी को आके मार्केट ने फिर टच किया, फिर मार्केट ऊपर निकल गई। अब इसकी जो कैंडल है इसको भी अब हम लोग ले लेते हैं, ठीक है। अब इसको उठा के हम लोग रख लेते हैं इधर। अब इसकी कैंडल को हम लोग ले लेते हैं, इसकी कैंडल को भी हम लोगों ने हाफ कैंडल को ले लिया, ठीक है। अब हाफ कैंडल को ले लिया बट मार्केट यहाँ तक नहीं पहुँची, ठीक है। अब हम लोग इसको ले लेते हैं, इसको भी हम लोगों ने देखना है साथ ही साथ, ठीक है। इसकी जो कैंडल है इसको हम लोग पूरा लेते हैं क्योंकि ये इतनी ज़्यादा लंबी नहीं है। अब ये लॉन्ग टाइम फ्रेम के ऊपर मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ये बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। जो शॉर्ट टाइम है उसके अंदर ये देख सकते हो आप लोग किस तरीके से स्ट्रक्चर बना हुआ है, ठीक है। ये देखो ऊपर नीचे, ये हायर हाई हायर लो, फिर हायर हाई, फिर हायर लो, फिर हायर हाई, फिर उसके बाद ये लोअर लो, फिर लोअर हाई, ठीक है। फिर लोअर लो, फिर लोअर हाई, फिर लोअर लो, फिर लोअर हाई, इस तरीके से ये बन रहा है अंदर ही अंदर, ठीक है। अब देखो मार्केट इधर आई है, इसको आके अब मार्केट ने ना इसको टच किया ना मार्केट ने इसको टच किया, बट मार्केट यहाँ तक अगर पहुँचती है, ठीक है, आप लोगों ने इधर से एक स्टॉप लॉस लगा लेना, इधर से एंट्री ली कि मार्केट ऊपर जाएगी, फिर उसके बाद इधर स्टॉप लॉस, इधर आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया। अगेन मार्केट का आपने वेट करना है यहाँ तक आने का। अगर मार्केट यहाँ पे नहीं आती, उससे पहले ही ऊपर को जाने लग जाती है, तो फिर आप लोगों ने जब मार्केट यहाँ आके टच करेगी तो फिर आप लोगों ने अगेन ऊपर की ट्रेड लगा देनी और एक नीचे छोटा सा स्टॉप लॉस लगा देना और मार्केट आपकी पंप करेगी और आपको एक अच्छा प्रॉफिट मिल जाएगा। इस तरीके से मार्केट काम करती है, ठीक है। अब ये देखो ये हमारा हायर हाई था, ठीक है। अब ये देखो मार्केट इसको ये वाला नया हायर हाई बना है तो मार्केट ने इसको आगे टच किया ये वाले को, ठीक है। इसको टच किया, मार्केट अगेन हायर हाई बनाने के लिए ऊपर चल गई। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। उम्मीद है आप लोगों को आज की वीडियो बिल्कुल समझ आ गई होगी किस तरीके से मैंने आप लोगों को बताया। बहुत एफर्ट लगाइए आप लोगों को समझाने के लिए कि इस तरीके से मार्केट के अंदर डाउन ट्रेंड और अप ट्रेंड बनता है। और अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो और कमेंट करके भी लाजमी जाना बताना कि आप लोगों को मेरी समझ आ रही है कि नहीं आ रही। और अगर आप लोगों को कोई सवाल रह जाता तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हो। डिस्क्रिप्शन के अंदर आप लोगों को मेरा व्हाट्सअप नंबर भी मिल जाएगा, तो व्हाट्सअप नंबर के ऊपर भी आके आप लोग मुझसे व्हाट्सअप पे भी पर्सनल पूछ सकते हो कि आपको यहाँ से समझ नहीं आ रही तो मैं आप लोगों को समझा दूंगा, इसमें कोई मसले वाली बात नहीं है। बाकी आप लोग बार बार प्रैक्टिस करो, आप लोग जाके स्ट्रक्चर चेक करो, ठीक है। आप लोग जाके लाइव चार्ट के ऊपर देखो किस तरीके से मार्केट काम कर रही है, आप लोगों ने उसको देखना है। उसके बाद आप लोग प्रैक्टिस करोगे तो आप लोगों को पता चलेगा कि किस तरीके से मार्केट अपना काम करती है। अब जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि मार्केट लिक्विडेट भी करती है, तो ये वाली जो वीडियो है ये आप लोगों को अगली या तो फिर उससे अगली वीडियो के अंदर आप लोगों को मैं डिटेल वाइज बताऊंगा कि मार्केट के अंदर ये लिक्विडिटी क्या होती है और मार्केट मेकर्स क्या काम करते हैं नॉर्मल बंदों के साथ, आम बंदों के साथ किस तरीके से। मार्केट मेकर वो होते हैं जो बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट करते हैं, ठीक है, और वो इन्वेस्टमेंट करने से पहले लिक्विडिटी किस तरीके से करते हैं मैं आप लोगों को सारी डिटेल बताने वाला हूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में। ओके, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।